सकलात्मनि नमः। जीनाय तस्मै सकलात्मनि नमः। तुम मेरे आदि हो, तुम मेरे महावीर हो, तुम मेरी शक्ति हो, तुम मेरी भक्ति हो, तुम शब्द हो, आवाज हो, एहसास हो, अरमान हो, मम जीवन का गुरुवर तुम आधार हो, आधार हो। बोली प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, बोली वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की, बोली परम पूज्य मुनि कुंजर आचार्य शिक्षण आदि सागर जी महाराज की, तीर्थ भक्त शिरोमणि आचार्य शिक्षण महावीर कीर्ति महाराज की, परम पूज्य आचार्य शिक्षण विमल सागर जी महाराज की, परम पूज्य तपस्वी सम्राट तपो मार्तंड आचार्य शिक्षण सन्मति सागर जी गुरुदेव की, बोली परम पूज्य चतुर्पट्टाधीश स्वामी शिरोमणि राष्ट्र गुरु आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की। एक बार एक सभा में एक प्रश्न पूछा गया। सबके जीवन में दो शब्द है जो बहुत महत्वपूर्ण रखते हैं, डियर और नियर। तो एक सभा में पूछा गया कि बताओ कि सबसे नियर और डियर कौन है। बताओ, आप लोगों में से यदि पूछा जाओगे तो आप क्या जवाब दोगे कि दुनिया में सबसे खास और सबसे पास कौन है। तो एक व्यक्ति ने बताया कि मेरे जीवन में सबसे और खास और पास यदि कोई है तो मेरा भाई है। बोले कैसे? बोले मेरे भाई से मुझे बहुत प्रेम है, वो मेरी बहुत चिंता करता है, मेरा बहुत ध्यान रखता है, व्यापार भी हम दोनों साथ साथ में करते हैं। जैसे फसल पक चुकने के बाद जब अनाज प्राप्त हुआ तो दोनों भाइयों में बंटवारा किया गया, दो ढेर लगे गए। तो बड़ा भाई छोटा भाई से कहता है कि मैं घर जाके आता हूं, तब तक तुम इस अनाज का ध्यान रखना। जैसे ही बड़ा भाई घर पे जाता है तो छोटा भाई सोचता है कि मैं इतने सारे अनाज का क्या करूंगा। मेरे भाई का इतना बड़ा परिवार है तो वो क्या करता है, 10 मन अनाज अपने भाई के जो ढेर लगा था उसमें डाल देता है। फिर जब बड़ा भाई आता है और जब छोटा भाई जाता है तो बड़ा भाई क्या सोचता है कि बोले छोटा भाई के पास पूंजी भी नहीं है, मैं इतना सारा अनाज लेके क्या करूँगा। तो वो क्या करता है, 10 मन अनाज अपने छोटे भाई के ढेर में लगा देता है। तो बोले मेरा भाई मेरा इतना ध्यान रखता है, हर एक पल की खबर रखता है, इसलिए सबसे खास और पास है। तो कौन है, बताओ कौन है? क्या बोला उस शक्ति ने? मेरा भाई है। दूसरे व्यक्ति से पूछा गया, बताओ कि आपके जीवन में सबसे खास और पास कौन है। तो दूसरे व्यक्ति ने क्या कहा कि मेरे जीवन में सबसे खास और पास यदि कोई है तो मेरा पड़ोसी है। बोले कैसे? बोले जब व्यापार करता करता जब मेरे माल बेचा तो मुझे 20,000 का घाटा हुआ, तो मेरी स्थिति मरणासन जैसी हो गई, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मेरी स्थिति पागल की तरह हो गई। जब मेरे पड़ोसी को पता चला कि ये मरणासन अवस्था में है, तुरंत मेरा पड़ोसी मेरे पास है और उसने कहा कि तुम्हें तो सिर्फ माल बेचने से 20,000 का घाटा हुआ, मैंने लोभ के कारण माल नहीं बेचा तो मुझे 40,000 का घाटा हुआ। जैसे ही यह बात उस व्यक्ति ने सुनी, उसे संतोष मिला और उसे जीने की एक आश मिली। तो वो कहता है कि मेरे जीवन में सबसे डियर और नियर कोई व्यक्ति है तो मेरा पड़ोसी है। फिर किसी और व्यक्ति से पूछा, बताओ तुम्हारे जीवन में सबसे खास और पास कौन है। तो उस व्यक्ति ने क्या कहा कि मेरे जीवन में सबसे खास और पास यदि कोई है तो मेरा मित्र है। भाई क्यों?
बोले मेरा मित्र ऐसा है कि जब भी कोई खुशी का अवसर आए चाहे दुख का अवसर आए वो हमेशा मेरे साथ में रहता है। फिर अंतिम बार एक व्यक्ति से पूछा गया कि बताओ तुम्हारे जीवन में सबसे खास और पास कौन है? बताओ। आप सब लगे को पूछेंगे तो आप क्या बताओगे? कौन है? सबको पता चल गया, बड़े ज्ञानी लोग हैं। तो उस व्यक्ति ने कहा कि मेरे जीवन में सबसे खास और पास यदि कोई है तो मेरे गुरुवर। बोले कैसे? बोले मैं संसार की पर्यायों में भटक रहा था, मुझे मोक्ष मार्ग का रास्ता नहीं पता था। अचानक मुझे गुरुदेव का सानिध्य मिला, उनका दर्शन प्राप्त हुआ। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हारे जीवन की आयु बहुत कम है, यदि तुम्हें अपने जीवन का उद्धार करना है तो इस मोक्ष मार्ग पर बढ़ो। और जीवन में ऐसी परिस्थिति आई, वो संकट का मोड़ आया कि जहाँ ऐसी बीमारी हो गई और वो गुरु की आशीर्वाद था, उनकी कृपा दृष्टि हो गई, मैं ठीक हो गया और मुझे ऐसे रत्न की प्राप्ति हुई जो दुनिया में कहीं नहीं मिलता है। कौन सा रत्न सोच रहे आप बताओ? सोना, चांदी, हीरा, पन्ना, ये कोई रत्न है क्या? आप उसी को रत्न मानते हो ना? कौन सा रत्न है? वो रत्न था संयम रूपी रत्न। तो वो कहाँ मिलता? कहीं बाजार में मिलेगा क्या? वो किसी दुकान में मिलेगा क्या? वो रत्न कहाँ मिलेगा? आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव के चरणों में। तो उन्होंने वो संयम रूपी रत्न दिया जो मेरे भव से मुझे मुक्ति दिलाने वाला है, मेरा उद्धार करने वाला है, मुझे अपने लक्ष्य को प्राप्त कराने वाला है। इसलिए मेरे जीवन में सबसे खास और पास है तो कौन है? बताओ कौन है? गुरुवर, मेरे गुरुवर आचार्य श्री सुनील सागर जी गुरुदेव। दुनिया में हर तरह का ज्ञान प्राप्त हो सकता है, लेकिन यदि कोई समाई सर का ज्ञान देने वाले यदि कोई है, जिनका जीवन नियंसार है और जिनके प्रवचन में प्रवचन सार दिखाई देता है, यदि वो कोई गुरु है तो आज आपके बीच में है। ऐसे ही बड़े सौभाग्य की बात है, गुरुदेव के चरणों में समय सार सीखने का अवसर मिलता है। जहाँ हम क्या सोचते हैं कि सबसे सुंदर पदार्थ क्या है? किसी को लगता है कि मेरे बाल सुंदर है, किसी को लगता है कि मेरा मोबाइल सुंदर है, किसी को लगता है कि मेरी कार सुंदर है। जिसको जैसा पदार्थों में आसक्ति होती है उसको वैसी वस्तु सुंदर लगती है। लेकिन आचार्य क्या कहते हैं, गुरुदेव क्या कहते हैं कि यदि संसार में सबसे सुंदर यदि कोई वस्तु है तो क्या है? आत्मा है, जो हमें शांति को प्रदान करने वाली है, हमारे जीवन में सुख को उत्पन्न करने वाली है। ऐसे गुरुवर कहते हैं कि यहाँ पे चतुर्मास का अवसर मिला है ना, आप लोगों का बड़ा सौभाग्य है कि अहमदाबाद की इस पावन धरा पर हर बार चतुर्मास होता है। लेकिन इस बार जो चतुर्मास है वो कौन सा चतुर्मास है? अध्यात्म वर्षा योग। अब कितना समय निकल गया चतुर्मास में? यदि 12 में से 4 घटा दोगे तो कितना निकलेंगे? बताओ कितने बचेंगे शेष? कितने बचेंगे? और कोई बताएगा? 0। उधर से कोई भैया बोल रहे 0। तो 12 में से 4 घटा देंगे तो कितना निकलेगा? 0। तो आपका बड़ा सौभाग्य है कि आचार्य भगवान इस शहर में आए हैं। तो आप लोग अपने जीवन में ऐसा संकल्प करो कि हमें प्रतिदिन आचार्य भगवान की वाणी सुननी है, उनको आहार देने का अवसर मिलेगा, हम तब त्याग तपस्या करेंगे। अभी से अपने मन में इस तरह की भावना बनाओ कि जब 10 लक्षण पर्व आएगा तो हम 10 उपवास करेंगे। ऐसी मानसिकता अभी से बनाओ, क्योंकि गुरुदेव का सहयोग और सानिध्य बहुत दुर्लभता से मिलता है। आप लोगों को दुर्लभता से मिला है, तो आप भी इस अवसर को अपने जीवन में अपनाएं और अभी से मानस बनाएं कि हमें इस तरह से करना है। प्रकृति की अवस्था में जीने वाले गुरुदेव प्राकृताचार्य कहते हैं कि हमने कुंद आचार्य को तो नहीं देखा है, लेकिन जब आचार्य भगवान सुंदर सुंदर प्राकृत स्तुति की रचना करते हैं तो लगता है कि हमारे कुंद आचार्य तो आचार्य भगवान ही है। कहते हैं कि यदि राम के जीवन को जानना है तो रामायण पढ़ो, कृष्ण के जीवन को जानना है तो महाभारत पढ़ो,
आचार्य कुंद कुंद के जीवन को जानना है तो समय सार पढ़ो। आचार्य सन्मति सागर जी के जीवन को जानना है तो अनूठा तपस्वी पढ़ो। और आपके बीच में विराजमान आचार्य भगवान के जीवन को जानना है तो महाविज्ञ ग्रंथ पढ़ो, जिसमें आपको पता चलेगा कि किस तरह एक बीज संस्कारों से पल्लवित होता हुआ था, एक ऐसा विशाल वृक्ष बन गया जिसकी साधना में, जिनकी छत्र छाया में आज 100 से भी अधिक साधक साधना कर रहे हैं। आपको लगता है इतना ही संग नहीं है, अभी भी बाहर प्रभावना करने के लिए और भी माता जी गए हैं। कम से कम आचार्य भगवान ने जितनी उनकी उम्र नहीं है उतनी उससे भी ज्यादा ग्रंथों की रचना करके अपने जीवन को श्रुत आराधना में लगा करके ऊंचाइयों तक प्राप्त किया है। एक बार एक शिष्य बहुत परेशान था, उसने गुरुदेव के पास जाकर कहा कि गुरुदेव एक प्रश्न का उत्तर दो ना। गुरुदेव बोले क्या? तो उसने कहा बताओ कि बंधन और मोक्ष में क्या अंतर है, बताओ बंधन और मोक्ष में क्या अंतर है। तो गुरुदेव मुस्कुराए और उन्होंने 2 रस्सी ली। अब रस्सी पे गुरुदेव गिठान लगाते गए, 1 गिठान, 2 गिठान, 3 गिठान, 4। फिर बाद में जैसे गांठ लगाई और एक एक गांठ छोड़ते गए। अब शिष्य सोच रहा है मैंने तो गुरुदेव को पूछा कि बंधन और मोक्ष में क्या अंतर है, और वो क्या कर रहे हैं, 2 रस्सी को लेकर के गांठ लगाते जा रहे और खोलते जा रहे। तो शिष्य गुरुदेव से पूछता है कि क्या हुआ, आपने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। तो गुरु कहते हैं कि मैंने तो तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे ही दिया। जब मैं गिठान लगा रहा था, इसका मतलब जब तक तुम्हारे जीवन में राग देश और मोह है, मतलब तो तुम्हारा क्या है, बंधन है। और जब ये राग और देश मोह छूट जाएगा तो तुम्हारा क्या है, मोक्ष है। तो आपको भी ये स्वर्णिम अवसर मिला है, अपने जीवन में राग देश मोह की यदि गिठान खोलनी है तो आपको कहीं नहीं, गुरुदेव की वाणी के माध्यम से आपको जब पता चलेगा, ज्ञान होगा, तब आपके जीवन में वो अनादिकाल से बंधी हुई जो घाटें हैं वो खुलेगी और आपका मार्ग प्रशस्त होगा। इसलिए हम सब भी अपने जीवन में ऐसा मानस बनाए कि हम भी जैसे गुरुदेव का जीवन है उनके आचरण पे चल सके, उनके जैसा बन सके और उनकी हर एक क्रिया को अपने जीवन में अपना सके। आचार्य भगवान हमेशा आपको लगता है कि सिर्फ मौन रहते हैं, बहुत कम समय बोलते हैं, प्रवचन के समय बोलेंगे या फिर स्वाध्याय में जब क्लास होगी तब उस समय बोलेंगे, बाकी समय क्या रहता है, मौन अवस्था रहती है। और जब कुछ भी कोई अपनी परेशानी लेकर के आचार्य भगवान के पास आता है कि मुझे कैंसर है, मुझे वो रोग है, और आचार्य भगवान क्या करते हैं, उनके कैंसर को मिटाते हैं? नहीं, सिर्फ उनको आशीर्वाद देते हैं। वो मंत्र की साधना, वो चर्या की साधना ऐसा प्रभाव करती है कि उनकी बहुत कठिन से कठिन बीमारी भी उनकी नष्ट हो जाती है और वह स्वस्थ हो जाता है। ऐसे ही एक अलवर में एक भैया था जिनकी बहन बहुत बीमार थी। डॉक्टर ने कह दिया, मतलब उसकी सांस जाती, लास्ट स्टेज थी। तो डॉक्टर ने क्या कहा कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तभी उस भैया का फोन आया और यहाँ पे उसने कहा कि मुझे कमंडल का पानी चाहिए। देखो, आस्था और श्रद्धा से काम होता है। तो उसने कहा मुझे कमंडल का पानी चाहिए, और वो कमंडल का पानी लेकर के उस बालिका के पास पहुंचा, और जैसा ही वो पानी नमोकार मंत्र पढ़ करके उस बालिका के ऊपर डाला तो उसके प्राण भी आ गए। तो बोले वो किसका प्रभाव है? साधना और चर्या का प्रभाव है। आचार्य ने कहा ये रदवर्तिनी तैभो शीतली भवंती जंतोषणेन निबिड़ा अपि कर्म बंधा सद्दो भुजंग ममयायु मध्य भागे मभ्यागते मन शिखंडिन चंद्र नस्त्या। कि आचार्य भगवान आपको सबको ताड़ने के लिए आए हैं कि आप अपनी आस्था और श्रद्धा से तैरते हो?
आचार्य क्या कहते हैं कि जिस प्रकार जंगल में चंदन के वृक्ष के ऊपर लिपटा हुआ सर्प जैसे ही मयूर को देखता है तो क्या करता है, वो अपनी कुंडली छोड़ करके भाग जाता है। वैसे ही जब हमारे जीवन में श्रद्धा आस्था होती है और हमारे हृदय के भीतर गुरुदेव विराजमान होते हैं तो हमारे भव में बांधे हुए कर्म भी क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। इसी भावना के साथ बोली परम पूज्य चतुर्पट्टाधीश वात्सल्य शिरोमणि राष्ट्र गुरु आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की।